हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक बेसिक टॉपिक है कोशिका। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये कोशिका क्या है। ठीक है, जैसे हर घर बनाने के लिए उसकी जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? ईंट। क्या है? ईंट। यदि हम किसी घर को बनाते हैं या बना रहे हैं, ठीक, तो हमें सबसे जो मूलभूत इकाई मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? ईंट। ईंट की आवश्यकता होगी। ऐसे ही जो कोशिका है, ठीक है, ये जो कोशिका है सभी सजीव प्राणी जगत के मूलभूत संरचना और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। ठीक, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक से बना होता है। मतलब जो कोशिका है ये हमारे सजीव प्राणी का, मतलब जितने सजीव प्राणी है, ठीक है, सजीव प्राणी के मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक, ठीक, इकाई क्या है? ये कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने। यौगिकों के मिलने से बने। कौन? कोशिका। ठीक, जिसमें केंद्रक, इसके अलग अलग पार्ट हैं जिसके विषय में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जीवों की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार, रूप और संख्या काफी अलग अलग होता है, विभिन्न होता है। ठीक, कह रहा है कि इसका आकार कम से कम, ठीक, कोशिका का जो आकार है ये कम से कम 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 170 गुना 135, 170 गुना 135, ठीक है, करें कि 170 गुना 135 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा इसका जो आकार है वो 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 170 गुना 135 मतलब मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, करें कि सबसे बड़ा जो कोशिका है, सबसे बड़ा जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका की तरह की जो जीवाणुओं की कोशिका है, ठीक है, वो होता है माइक्रो, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी जो कोशिका का आकार है, जीवाणुओं का कोशिका का आकार, ठीक है, ये कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर व्यास तक, 10 माइक्रोमीटर व्यास तक। मतलब कोशिका, आपको यह समझ में आ रहा है कि कोशिका सजीव प्राणी की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के मिलने से बना है और इसका आकार बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है। छोटे में 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 170 गुना 135 मिलीमीटर तक है। फिर कह रहा है कि जीवाणुओं की जो कोशिका का आकार है वो है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर व्यास तक। ठीक, अब कह रहा है कि हमारे शरीर में कोशिका का आकार में कौन बड़ा है? मतलब हमारे जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं है ना, जैसे रक्त कोशिकाएं हो गई, हड्डियों की कोशिकाएं हो गई, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हो गई। तो हमारे शरीर में जो मनुष्य है
मनुष्य के जो शरीर है उसमें जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो उसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। ठीक, हाँ, न्यूरॉन उसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। ठीक है, हालांकि कोशिकाएं विभिन्न रूपों की होती है। कोशिकाएं जो है वो विभिन्न रूपों की होती हैं, उनकी आकार, उनकी आकृति, उनकी संख्या सभी मनुष्यों में, सभी जो जीव है, प्राणी है, उनमें अलग अलग होते हैं। ठीक, अगर हम नंबर की बात करें तो कोशिका के नंबर के आधार पर, ठीक है, कोशिका के नंबर के आधार पर जो जीव है एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कैसे हैं? बहु कोशिकीय है। एक कोशिकीय जिनमें एक कोशिका पाया जाता है, और बहु कोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में अमीबा, ठीक, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके बाद क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों की नाम है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव। बहु कोशिकीय जीव जैसे जंतु जितने भी हैं, जंतु हो गए, मनुष्य हो गया, ठीक, ये सभी क्या क्या है? बहु कोशिकीय जीव। क्या है जी? बहु कोशिकीय जीव। ठीक, अब जो हमारे जीवन की जो व्यवस्था है, ठीक, हमारे जीवन की जो व्यवस्था है वो देखिए कैसे। ठीक, जीवन की व्यवस्था में जो कोशिका है, जब बहुत सारी कोशिका मिलेंगे, कोशिका, ठीक, कोशिका के बाद बहुत सारे जो कोशिका मिलेंगे उससे क्या बनेगा? उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। ठीक, और जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और उसके बाद हमारे जो शरीर है, ठीक है, उसका निर्माण होगा। मतलब कह सकते हैं कि इसके बाद हमारे शरीर का निर्माण। तो ये जो व्यवस्था है, जीवन व्यवस्था का स्तर है कि सबसे पहले कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका के बाद जब बहुत सारे कोशिका मिलेंगे तो हम उसे उत्तक कहते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तब क्या बनेंगे? अंग बनेंगे। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र बनने के बाद हमारे एक पूरे बॉडी का या हमारे पूरे शरीर का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका की खोज किसने की? खोज, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? कह कि माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कब किया? 1665 ईस्वी। इसके बाद ल्यूवेनहोइक, इसको लिख देते हैं, ठीक, कह कि जो कोशिका है, ठीक, इसकी खोज किसने की पहले? तो सबसे पहले माइक्रो जो स्कोप है जिससे हम लोग सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज। ठीक, माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक कब किया? 1665 ईस्वी में किया। कब किया? 1665। ठीक, इसके बाद करा कि जो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है ल्यूवेनहोइक, ठीक है, ल्यूवेनहोइक, ठीक, कहा कि इन्होंने 1674 ईस्वी में कुछ जीवाणु जैसे प्रोटोजोआ आदि को देखा। ठीक, 1674 देखा है, 1674 ईस्वी। ये बात खोज हुई 1665 ईस्वी में, इन्होंने देखा कब? 1674 ईस्वी।
इसके बाद करा कि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। कब की? केंद्रक की खोज की। इसका मतलब कि जो कोशिका की खोज करने वाले हैं उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद जो रॉबर्ट हुक है वो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज कर ली। इसके बाद जो लिविन होइक है वो 1674 ईस्वी में इस माइक्रोस्कोप के सहारे कुछ प्रोटोजोआ को देखा। कुछ प्रोटोजोआ को देखा, ठीक। किसको देखा? कुछ प्रोटोजोआ को देखा। करा कि इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की, ठीक। इसके बाद कहा कि 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा की खोज की। इसके बाद एक और वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। इन्होंने 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, ठीक है, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है, ये खोज। तो आप कह सकते हो कि माइक्रोस्कोप जो खोज हुआ रॉबर्ट हुक ने किया, उसके सहायता से उन्होंने 1665 ईस्वी में किसकी खोज की? कोशिका की खोज हो गई। कोशिका की खोज होने के बाद लिवेन होइक जो है वो 1674 ईस्वी में प्रोटोजोआ को देखा। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में क्या किया? केंद्रक की खोज की। और पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में जीव द्रव, हाँ, प्रोटो जो है प्रोटोप्लाज्मा की खोज की, ठीक। अब कह रहे कि जो कोशिका का सिद्धांत है, ठीक है, कोशिका का सिद्धांत, इसका खोज दो वैज्ञानिकों ने किया। ये भी 1839 ईस्वी में ही हुआ। 1839 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, ठीक। उनका नाम था स्लाइडिन, ठीक है, स्लाइडिन एवं, ठीक है, स्लाइडिन एवं स्वान। स्लाइडिन एवं जो स्वान है, ये दो वैज्ञानिक मिलकर कोशिका की सिद्धांत को खोजा या प्रतिपादित, ठीक। और उन्होंने ही बताया कि जो कोशिका है हमारे शरीर की मूलभूत क्रियात्मक संरचना है, ठीक। इतनी बातें समझ में। अब जो कोशिका की संरचना है इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। क्या है देखिए, इसके जो कुछ संरचना के बारे में देख लेते हैं। चलिए मिटाते हैं। इतनी बातें समझ में। है कि जो कोशिका की संरचना है, ठीक है, कोशिका की संरचना, ठीक। तो जो कोशिका की संरचना है ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। हम कह सकते हैं कि कोशिका की जो संरचना है उसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं या 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक, कोशिका झिल्ली। जो दूसरा है उसका नाम है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक। जबकि तीसरा जो है वो है केंद्रक। क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका की मूलभूत जो संरचना है उसमें एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक। मतलब इसकी संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं आप। एक कोशिका झिल्ली में बांट सकते हैं, कोशिका द्रव में और केंद्रक, ठीक। अब इसके विषय में हम बारी बारी से क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में कि ये कोशिका झिल्ली है क्या, ठीक।
चलिए देखते हैं कोशिका का जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि कोशिका को ऐसे सामान्यतः गोल माना जाता है कि भाई वो गोलीय आकार का है, ठीक है। इस गोलीय आकार में, ठीक, अगर ये कोशिका की संरचना है, किसकी संरचना है? कोशिका की संरचना, तो सबसे बाहरी जो परत है, जो सबसे बाहरी जो झिल्ली है, वो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली ऐसी है जो अर्धपरागम है। कैसा है? अर्धपरागम है। अर्धपरागम में मतलब वह झिल्ली जिससे कुछ पदार्थ आदान प्रदान हो सकते हैं, मतलब इस पार से उस पार जा सकते हैं, ठीक। कह रहा कि यह सबसे कोशिका का सबसे बाहरी हिस्सा है जो मुलायम, जीवित, जो मुलायम होता है, लचीली होता है और अर्धपरागम होता है, जो लिपिड और प्रोटीन से बना है। मतलब ये जो झिल्ली है किससे बना है? हाँ, लिपिड और प्रोटीन से। यह है कैसा? लचीला है, ठीक है, मुलायम है और अर्धपरागम है। और ये बना किससे है? लिपिड और प्रोटीन से बना है, ठीक। अब इसके देखिए कार्य क्या है। ये कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली आपको समझ में आ गया। कोशिका की सबसे बाहरी परत या सबसे बाहरी झिल्ली जो अर्धपरागम में हो, मुलायम हो, लचीला हो, ठीक है, जो लिपिड और प्रोटीन से बना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली, ठीक। अब कह रहा कि इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, ठीक है। अब चित्र बना ही दिए तो इसको लिख दो केंद्रक। क्या? केंद्रक। और इसके अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी कह सकते हो, जीव द्रव्य। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक। कह रहा कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला है निश्चित आकार प्रदान करना। ये जो कोशिका झिल्ली है आपको क्या करेगा? निश्चित आकार प्रदान करेगा, ठीक। दूसरा क्या करेगा? यांत्रिक सहायता देगा, ठीक है, जो यांत्रिक सहायता है, ठीक है, उसको देगा। फिर कह रहा कि अणुओं का नियंत्रण करता है। हमारे जो कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर अणुओं का नियंत्रण करता है। फिर कह रहा है कि सीलिया, माइक्रोविलाई और फ्लैजिलिया का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली जो है सीलिया का, माइक्रोविलाई का और फ्लैजिलिया का निर्माण करता है। तो अब बारी बारी से हम इसका क्या लिख लेते हैं? कार्य लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका कार्य देखिए क्या लिख देते हैं, जगह है कार्य। पहला कार्य है ये एक निश्चित आकार को प्रदान करता है, मतलब आकार प्रदान करना, आकार प्रदान। अब जैसा कोशिका झिल्ली का आकार होगा उस तरह का कोशिका होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ गोल है तो गोला है, गोलाकार है। अगर ये छड़ जैसा होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए ये छड़ जैसा ऐसा है तो ये छड़ाकार हो जाएगा, ठीक। अगर ये शंकु के जैसा है तो ये शंकुआकार हो जाएगा। मतलब बाहरी झिल्ली जिस आकार का होगा कोशिका उसी आकार का होगा, ठीक। दूसरा कह रहा है कि यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता देता है। क्या करता है जी? यांत्रिक सहायता देगा, ठीक। फिर कह रहा है कि अणुओं का नियंत्रण करता है। तीसरा क्या है? अणुओं का नियंत्रण, अणुओं का नियंत्रण। ये अणुओं का क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। ये कुछ और भी चीजों को निर्माण करेगा। जैसे कह रहा है कि ये 4 नंबर सीलिया,
क्या, सीलिया, जिसे जो कोशिका है इसके अंदर सीलिया, माइक्रो माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ठीक, सीलिया, माइक्रोविलाई और फ्लैजिला, 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 ठीक। इन सब का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है, ठीक। इसके साथ एक और है कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। अब कई लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर है। क्या अंतर है जरा समझिए। अगर यहां पे हमने एक कोशिका झिल्ली बनाया है, क्या बनाया है, कोशिका झिल्ली, तो यदि ये जीव द्रव के लिए है, मतलब जीवों के लिए, ठीक है, किसके लिए, जीवों के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्यों के लिए, या कोई प्राणी है उसके, प्राणी हो, जंतु है उसके। लेकिन जैसे ही अगर हम पादप की बात करें, किसकी बात करें, पादप मतलब पेड़ पौधों की बात करें, किसकी, पेड़ पौधों की बात करें, ठीक। तो पेड़ पौधों में पादप कोशिकाओं में, ठीक है, पाए जाने वाला सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति। मतलब मनुष्यों या प्राणी या जंतुओं की कोशिकाओं में सबसे बाहरी जो पाया जा रहा है भाग, जो बाहरी परत है, उसको किसका, झिल्ली कहा जा रहा है। लेकिन पादपों में, किसमें, पादपों में, पादपों में, पेड़ पौधों में, ठीक है, पादपों या पेड़ पौधों में जो कोशिका की सबसे बाहरी परत पाई जा रही है, इसको हम लोग क्या करें, कोशिका भित्ति। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भैया जो मनुष्य है, प्राणी है या जंतु है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जबकि पादप जो कोशिका है, या पादप जगत की पेड़ पौधे जितने भी हैं, उनकी सबसे बाहरी कोशिका है, उनमें ये कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिका के सबसे बाहर एक मोटे कठोर जैसे परत है, जो सेल्यूलोज का बना है। जैसे हमने कहा कि यहाँ कोशिका किससे बना है जी, कोशिका झिल्ली किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से। जबकि पादप में ये जो झिल्ली है, ये किससे बनेगा, सेल्यूलोज से बनेगा, सेल्यूलोज से बनेगा, ठीक। कौन, कोशिका, ठीक है, कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका क्या काम है, जैसे यहां देखा कि आपने यांत्रिक सहारा दे रहा था, यहां भी है, कह कि इसका जो मुख्य कार्य है निश्चित रूप प्रदान करना। क्या करना, निश्चित रूप प्रदान करना, सुरक्षा और सहारा देना, सुरक्षा और सहारा देना, ठीक है। इसी तरह से अगर कोशिका झिल्ली की रक्षा करना, ठीक। अब इसके बाद जो कोशिका झिल्ली अगर है, क्यों, क्योंकि कई ऐसे पादप जो पेड़ पौधे हैं जिनमें जीवित और मृत कोशिका पाया जाता है, जीवित और मृत कोशिका पाया जाता है। तो जो जीवित कोशिका है उसके अंदर क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है उसकी क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा है सूखने से बचाता है, सूखने से। अब मान लीजिए कोशिका जीवित कोशिका है, तो इसे सूखने से क्या करेगा, बचाएगा। कौन, कोशिका, ठीक। तो आज का जो क्लास है इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव कोशिका द्रव के विषय, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के विषय। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। हमें उम्मीद है कि आपको कोशिका जो बेसिक चीज है, ये बातें आपको समझ में आ गई। साइंस में समझना जरूरी है। यदि आपको साइंस में समझ में आता है या समझ लेते हैं, तो आप अपने ढंग से कभी भी कहीं भी आसानी से कोशिका के विषय में लिख सकते हैं, ठीक। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका का आकार कैसा है, ठीक है। कोशिका सबसे बड़ा कोशिका कौन है, ये हमने आपको बताया। शुतुरमुर्ग बताया कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो कोशिका है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। जैसे अगर हमारे शरीर में अगर बात किया जाए कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आकार की बात की। आकार इसका 0.01
माइक्रोन से लेकर 170 गुना 135 मिलीमीटर होता है। जबकि अगर हम जीवाणुओं की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो इसका जो आकार है वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। फिर हमने देखा कि जो कोशिका है ये आकार के आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, सभी जीवों में, प्राणियों में, मनुष्यों में अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद इसके हमने व्यवस्था देखा कि कोशिका जब मिलेगा तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलेगा तो अंग बनता है। ठीक है, और फिर अंग मिलता है बहुत सारे तो अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से क्या बनता है, हमारे बॉडी का निर्माण। फिर हमने देखा कि जो कोशिका है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। इसके बाद फिर केंद्रक की खोज है, प्रोटोजोआ के बारे में पता चला। ठीक है, और इसकी कोशिका सिद्धांत के बारे में पता चला। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी हो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान।